Good morning, class 10. Yesterday we have started our new topic, sources of credit. Today I am going to continue that topic. कल जब हम कर रहे थे सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में तो हमने एक डाटा किया था जिसके हिसाब से हमने करा था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में फर्क होता है। फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट वो होते हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जिनको आरबीआई सुपरवाइज करता है, जिनका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है और फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट लेने के लिए हमें कोलेटरल की भी जरूरत पड़ती है। सिमिलरली इनफॉर्मल इससे ऑपोजिट होते हैं। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो नहीं किया जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन उन्हें सुपरवाइज नहीं करती है, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड नहीं होता है, कई बार कोलेटरल रखने की भी जरूरत नहीं होती है। हाँ, ये बात अलग है क्योंकि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को कोई सुपरवाइज नहीं करता तो अल्टीमेटली इनकी देखरेख में भी कमी आती है। आज हम अपने ऑनलाइन क्लासेस में तो कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर दोबारा रेपिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि अर्बन एरियाज का डाटा क्या कहता है। जब हम बुक के हिसाब से चलते हैं तो हम ये कहते हैं कि अर्बन एरियाज में पुअरर हाउस होल्ड जो हैं वो अभी भी सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो कि फॉर्मल से लोन लेते हैं, 85% जो हैं वो इनफॉर्मल से लेते हैं। जबकि रिचर हाउस होल्ड्स, अमीर लोग जो होते हैं जिनके पास सारे एसेट्स होते हैं, 90% लोग जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं और 10% लोग ऐसे हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बीच के हमारे कुछ लोग रह जाते हैं, वेल ऑफ हाउस होल्ड का मतलब होता है मिडिल क्लास पर्सन जिनके पास कुछ एसेट्स है कुछ नहीं है, और हाउस होल्ड विद फ्यूअर एसेट्स मतलब लोअर मिडिल क्लास पीपल जो कि कोशिश कर रहे हैं कि वो काम कर सकें। हम कहते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है कि आज भी डिपेंडेंसी जो है वो फॉर्मल सोर्सेज के ऊपर ना होकर लोग प्रेफर करते हैं कि वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से पैसा ले या कोई भी मदद मांग ले। इसका सबसे पहले हमारे लिए रीजन आता है, बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं दे आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां बैंक्स अभी भी अवेलेबल नहीं है कि वो लोगों को लोन प्रोवाइड कर सके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कंसेप्ट आज भी बहुत सारे लोगों में क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ हमारा रीजन है अनअवेयरनेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि बैंक से पैसे लेने से क्या फायदे हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम बैंक के पास जाएंगे तो वो हमेशा कुछ ऐसी चीज ही मांगेगा जो कि बहुत ज्यादा कोलेटरल वैल्यू रखती होगी या बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन पेपर्स मांगेगा। कई बार कुछ ऐसी स्कीम्स भी गवर्नमेंट लॉन्च करती है जिससे बैंक्स जो हैं वो इजी टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, बट लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, लोगों को पता नहीं चलता है। रिजल्ट, इनफॉर्मल सोर्सेज से लोग क्रेडिट लेना ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू फॉर्मल सोर्सेज। तीसरी चीज, जब हम बात करते हैं फॉर्मल सोर्सेज की तो उसके लिए एक डेफिनेशन में मेजर है कोलेटरल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में कोलेटरल का होना या ना होना मैटर नहीं करता। ऐसी सिचुएशन के अंदर देयर इज लैक ऑफ कोलेटरल इन द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ, देयर इज एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, जिसके कारण जो पुअरर मासेस हैं वो आज भी जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ज्यादा लोन लेते हैं। इसके अलावा पुअरर मासेस को फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट्स में सैलरी स्लिप है या एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स हैं, पुअरर हाउस होल्ड्स के पास ये अवेलेबल नहीं होते, उन्हें इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से लोन लेना आसान लगता है। इसके अलावा मनी लेंडर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, ये लोग बेसिकली पर्सनली नोन होते हैं। ये लोग जो हैं वो न्यू लोन भी दे देते हैं जबकि पुराना लोन अभी वापस नहीं किया गया होता तब भी। तो लोगों को ऐसा लगता है कि चलो काम तो चल रहा है, अगर हम बैंक्स में जाएंगे तो हमें पुराना लोन वापस करना पड़ेगा। रिजल्ट,
ये कुछ ऐसे नियम हैं जो कि लोगों की डिपेंडेंसी इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर बनाए रखते हैं, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आरबीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपरवाइज करती है ऑन फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। आरबीआई सबसे पहले ये चेक करती है क्या बैंक्स मिनिमम कैश बैलेंस, इस टर्म को हमने कैश रिजर्व रेशियो के नाम पर पढ़ा था, क्या बैंक्स कैश बैलेंस को मेंटेन कर रही है या नहीं। आप लोगों को मैं एक बार फिर बता दूं, जब हम बैंक्स का मैकेनिज्म पढ़ रहे थे तो हमने ये किया था कि जो भी डिपॉजिटर्स बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, बैंक सिर्फ उसका 15% इस्तेमाल करते हैं, अपने पास रखते हैं, 85% जो है वो क्रेडिट दे देते हैं, जो भी लोन मांगने आता है उसको दे देते हैं। तो सबसे पहले तो आरबीआई ये चेक करता है कि बैंक्स अपने पास ये मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरा, आरबीआई ये भी सुपरवाइज करता है कि जो लोन है वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को ना दिया जाए, बड़े बड़े व्यापारियों को ना दिया जाए, बल्कि छोटे छोटे ट्रेडर्स को, टेनेंट फार्मर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, बहुत तरीके के लोग जो कि आर्टिशियंस हैं या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं या कॉटेज इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, उनको भी लोन दिया जाए। इसके अलावा आरबीआई जो है वो बेसिकली ये ध्यान रखती है कि पीरियोडिकली हर बैंक, कोई भी बैंक, एसबीआई है, एक्सिस है, एचडीएफसी है, विजया बैंक है, कोई भी बैंक जो है उसे अपनी सारी इंफॉर्मेशन एक समय के बाद आरबीआई को जमा करनी होती है कि उसने कितना पैसा लोन में दिया है, किस किस व्यक्ति को दिया है, किस किस इंटरेस्ट रेट पे दिया है, ताकि अगर कोई गलत पॉलिसी बैंक अपना रहा है तो आरबीआई उसको कंट्रोल कर सके। हम ये कहते हैं इसी कारणवश से बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के लिए चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट यानी सस्ता और आसानी से मिल जाने वाला क्रेडिट देश की डेवलपमेंट के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है। कई बार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मदद करता है जो कि रूरल एरियाज में है, अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करता है। ऑनलाइन क्लासेस में बेटा मैं ये बता चुकी हूँ, नोट्स में मैं ये सारा डाटा दे चुकी हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरी सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड एक और क्लास होगी, आप प्लीज देखिएगा उसे, दैट इज बेस्ड ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। थैंक यू क्लास।